नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और साथ ही साथ मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ और हमेशा से हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा रहा है। तो मैंने ये चैनल बनाया है कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और अपना जो नॉलेज है वो थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि कहते हैं कि जितना ज्ञान बांटा जाएगा उतना ही ज्ञान बढ़ता है। तो मैं यही सोच के अभी यहाँ पे ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। मेरा प्लान है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री सिखाऊं, पॉलिटिक्स सिखाऊं, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजिटल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब विषयों पर वीडियोस बनाऊं। तो ये वीडियोस बनाने के पीछे कारण यह है कि मैं ये बात समझता हूँ कि आज की जनरेशन जो है वो किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखती है और किताबों के साथ लगाव ना होने के कारण से वो डेप्थ में जो नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज नहीं होती है। तो ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत इवेंट्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया, उसी से हम लोग तीसमार खां बनते हुए घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेकार का तीसमार खां बनने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ सिखाऊं जिसमें मेरा भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। ठीक है, हिस्ट्री में क्या होता है कि थोड़ा सा मेरा हाथ है इसमें और मैं उन लोगों के लिए मदद करूंगा जो किताबों से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ और बाकी किताबें भी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो हिस्ट्री को मैं इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि अभी अकबर जो है आपके पड़ोसी थे, जब ह्यूएन आए तो आपके घर के बगल से ही ह्यूएन भी क्रॉस होके गए हैं। इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूँगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आपको लगेगा कि वो अभी प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे हिस्ट्री को पढ़ने के कई सारे अप्रोच होते हैं। आप स्टोरी के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्टोरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई कंसेप्ट ले लिया, बस ख़त्म, अब समझ गया मैं हिस्ट्री। इस प्रकार से भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या फिर पीरियड्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे एंशिएंट, मॉडर्न हो गया, मिडिवल हो गया, इस तरीके से अगर आप डिवाइड करके पढ़ेंगे तो भी आपको हिस्ट्री जो है समझ में आएगा। उसके साथ साथ और कई तरीके हैं, कैसे कि अगर आप इवेंट्स को याद कर लें, बड़े बड़े इवेंट्स क्या क्या हुए हैं उन सबको याद कर लें, तो भी आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। पॉलिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो उम्र के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी वो डेवलप होता जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपको, अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको बहुत पहले से ही सीखना अच्छा होता है, क्योंकि इतना बड़ा है और आपको पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में आपको पता होने पड़ेंगे, कौन सी पार्टी क्या करती है, कितने सारी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी कहाँ करती है, किसका नेता कौन था, किसका फाउंडर कौन था, बहुत सारी बातें होती है। तो ये समझने में बहुत ज़्यादा वो होगी। अगर आप एजुकेशन के हिसाब से या फिर एकेडमिक सिस्टम से अगर पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हिस्ट्री को भी आपको ठीक से समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो एकेडमिक जो समझ है पॉलिटिक्स की वो आती है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉलिटिक्स भी समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो। उसी प्रकार से मैं आपको वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, थोड़ी लंबी हो सकती है या फिर थोड़ी इन डेप्थ हो सकती है, या फिर कोई शॉर्ट में मैंने बना दिया, इवेंट्स को कवर करके बना दिया, या फिर मेजर इवेंट्स को कवर करके बना दिया। इस प्रकार से मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें होती है। जैसे आजकल हम लोग बहुत डिजिटली एक्टिव हो गए हैं, लेकिन डिजिटल एजुकेशन कितना है हमारा, हम कितने फ्रॉड से दूर रहते हैं, या फिर हमारा सोशल मीडिया बिहेवियर कैसा है, या फिर हम कितना सेफ ब्राउजिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो बहुत सालों से चला रहे हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानते हैं लेकिन वो सब चीज़ों को अपने दिमाग में मैच्योर होने नहीं देते हैं। मतलब उसको जो है एक नॉलेज की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हाँ मुझे पता है, इस प्रकार से करते हैं तो कई बार ऐसे फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी समझना है। ये इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है उसको भी समझना ज़रूरी है, सबको समझ में नहीं आता है। अभी लोगों को पता चल गया है कि ये इंटरनेट जो है वायर से आती है, और अभी जो लोग करने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि वो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करें, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं।
तो ये कैसे काम करता है, इसकी हिस्ट्री कैसी है, ये कहाँ से आया। और कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग फट से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस इंटरनेट को इतना ज़्यादा भाव क्यों मिला, इतना लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, ये सब चीज़ें भी समझनी ज़रूरी है, ताकि आप आने वाले समय में फ्रॉड से बचें और आपका जो सोशल मीडिया बिहेवियर है वो अच्छा हो, और आपको लोग ना कहें कि ये गधा है, ये ना कहें। तो ये सब चीज़ों को आपको, उसके लिए भी डिजिटल एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, जो आपको कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखाएगी। मेरा मन ये है कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊं जो आपको समझने में आसानी हो, लोगों के फीडबैक्स वगैरह देख के अलग अलग प्रकार से एक ही वीडियो को भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा, समय होगा तो देखते हैं। अभी तो मैंने, ये पहला वीडियो है मेरा इस चैनल पे, और मैंने बता दिया है कि आपको ये क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं कंटेंट राइटिंग सिखाने के भी प्लानिंग में हूँ। और मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी, तभी कोई आ गया तो मुझे उठ के जाना पड़ा। मूल बात यह है कि अभी इतना सब कुछ मैंने बता दिया है कि कैसे ये शुरू करने वाला हूँ मैं, और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत होगी। तो आप लोग वो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, वो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपका और मेरा रिश्ता शुरू हो जाएगा, और जिससे कि आपको भी मदद मिलेगी कुछ सीखने में, और मुझे भी मदद मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को पॉजिटिवली देखेंगे और सपोर्ट करेंगे। अपने दोस्तों को बताएं कि एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल आ रहा है, जिससे हम लोग प्रोडक्टिव चीज़ें सीख सकेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीख सकेंगे। प्लानिंग तो बहुत कुछ है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।